हेलो दोस्तों। कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सोना संसार और इसकी लेखिका हैं पूनम अहमद जी। सुनंदा एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। लगेज बेल्ट पर अपना बैग आने का इंतज़ार करती हुई सोचने लगी, आज इतने सालों बाद लखनऊ आना ही पड़ा और जीवन की किताब का वह पन्ना जो वह लखनऊ से मुंबई जाते हुए फाड़कर फेंक गई थी, हवा के झोंके से उड़ आए पत्ते की तरह फिर उसके आंचल में आ पड़ा है। 5 साल बाद वह लखनऊ की ज़मीन पर कदम रखेगी, जहाँ से निकलते हुए उसने सोचा था कि वह यहाँ कभी नहीं आएगी। उसे इस बात का तो यकीन था कि बाहर उसे लेने विनय ज़रूर आया होगा। कैसा लगेगा इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर। कितना प्यार करता था उसे, कैसे जी पाया होगा वह उसके बिना। वह भी क्या करती, अपनी महत्वाकांक्षाओं अपनी भावनाओं को कैसे दबाती। विनय ने कैसे खुद को संभाला होगा। उसके बिखरे व्यक्तित्व को देख क्या सुनंदा को अपराध बोध नहीं होगा। अपना बैग लेकर सुनंदा एयरपोर्ट से बाहर निकली। विनय ने उसे देखकर हाथ हिलाया। हाय हेलो के बाद उसके हाथ से बैग लेकर विनय ने पूछा, कैसी हो। सुनंदा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह बहुत स्मार्ट और फ्रेश नज़र आ रहा था। बोली, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। विनय ने मुस्कुराकर कहा, ठीक हूँ। सुनंदा ने चलते चलते उसे बताया, कल यहाँ मेरी एक मीटिंग है, सोचा यहाँ आने पर तुमसे मिल लेना चाहिए। बस तुम्हारा नंबर मिलाया, वही नंबर था तो बात हो गई। और सुनाओ, लाइफ कैसे चल रही है। बढ़िया। फिर पूछा, जाना कहाँ है तुम्हें। सुनंदा चौंकी, फिर बोली, होटल क्लार्क्स अवध में मेरा रूम बुक है। विनय ने पूछा, टैक्सी से जाना चाहोगी या मैं छोड़ दूँ। सुनंदा मुस्काई, यह भी कोई पूछने की बात है। विनय ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो सुनंदा ने पूछा, गाड़ी कब ली। 2 साल हुए। उसके बराबर वाली सीट पर बैठकर 5 साल पुराना समय सुनंदा की आंखों के आगे घूम गया। तब उसके स्कूटर पर बैठकर वह उसके साथ कितना घूमी थी। विनय की कमर में हाथ डालकर वह बैठती और वह धीरे से गर्दन घुमाकर उसके गाल पर किस करता तो वह टोकती थी, आगे देखो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। विनय हंसकर कहता, तो क्या हुआ, तुम्हें प्यार करते करते ही मरूंगा ना, क्या बुरा है। और आज वही विनय उसे कितना अजनबी लग रहा था। अचानक सुनंदा का कलेजा सुलगने लगा। शायद विनय बहुत नाराज़ होगा उससे। कितना सरल सहज जीवन था जो विनय के आगोश में सुरक्षित सा था। पर महत्वाकांक्षाएं उछाले मार रही थीं। गृहस्थी की जिम्मेदारी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। तब भी वह उस बंधन से मुक्ति मांग बैठी थी। रास्ते भर विनय औपचारिक बातें करता रहा। विनय ने होटल आने पर गाड़ी रोकी और कहा, तुम्हारे पास मेरा फ़ोन नंबर है ही, कोई ज़रूरत हो तो बताना। और हाँ, कब जाना है वापस। परसों की फ़्लाइट है, कल मीटिंग से फ्री होते ही फ़ोन करूँगी, तब ज़रूर आ जाना। नहीं, अभी चलता हूँ, कल आऊँगा, कहकर विनय चला गया। सुनंदा अपने रूम में पहुंचकर फ्रेश हुई, फिर लैपटॉप निकाला और अगले दिन की मीटिंग की तैयारी करने लगी। एमबीए के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर काम करना उसका सपना था और उसका वह सपना पूरा हो गया था। घर गृहस्थी उसे हमेशा बंधन लगती थी। उसने सबसे मुक्ति पा ली थी। विवाह के बाद एमबीए करने में विनय ने उसे भरपूर सहयोग दिया था। विनय की मां ने उसका पढ़ने का शौक देखते हुए घर की कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं डाली थी और जब सुनंदा को एमबीए करते ही मुंबई में जॉब का ऑफ़र मिला तो उसने सोचने में एक पल नहीं लगाया था। विनय लखनऊ छोड़ नहीं सकता था। उसने सुनंदा को बहुत समझाया कि तुम योग्य हो, तुम्हें लखनऊ में ही और अवसर मिल सकते हैं। लेकिन सुनंदा को अपनी आत्मनिर्भरता और महत्वाकांक्षाओं को श्रद्धांजलि देने की बात सोचकर ही घुटन होने लगती थी। और जब सुनंदा को विनय और जॉब में कोई तालमेल बनता नहीं दिखा तो उसने सब रिश्ते एक झटके में तोड़कर विनय से तलाक की मांग कर दी थी। विनय ने उसे बहुत समझाया था, लेकिन सुनंदा किसी तरह यह अवसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और वह तलाक लेकर ही मानी थी। मुंबई आकर वह अपने कैरियर में ऐसी व्यस्त हुई कि जीवन में आए खालीपन को भी भूल गई। उसे जितना मिलता वह उससे संतुष्ट ना होती। अधिक से अधिक पाने के लिए वह हर तरह से संघर्ष करके अब उच्च पद पर आसीन थी। कुछ दिन वह कंपनी के फ्लैट में रही। अब उसने अपना फ्लैट भी खरीद लिया था। अब उसके पास सारी सुविधाओं से युक्त घर था, गाड़ी थी, नौकर थे। मेरठ में उसके मायके में सब उससे नाराज़ थे और विनय के माता पिता तो उसके तलाक के 1 वर्ष बाद ही जीवित नहीं रहे थे। इन सालों में वह कभी मेरठ भी नहीं गई थी, बस समय मिलने पर कभी कभी फ़ोन कर लिया करती थी। अगले दिन मीटिंग से फ्री होने पर उसने विनय को फ़ोन किया और मिलने के लिए बुलाया। विनय ने कहा, शाम को आ जाऊंगा। सुनंदा तैयार होकर उसका इंतज़ार करने लगी। सोफे पर बैठकर आंखें मूंदकर अपने ख्यालों में गुम हो गई थी।
इतने सालों में उसने अपने दिलो दिमाग पर काबू तो पा लिया था। काम की धुन में अपने को डुबोकर खुश रहने का दिखावा भी कर लेती थी, लेकिन प्यार भरा मन समुद्र सा उफनता रहता था, अपना सब कुछ लुटाकर खाली हो जाने को, किसी को अपनी चाहत में पूरी तरह भिगो देने को। आज विनय को देखकर फिर दीवानी हो गई थी। उसे देखते ही उसके ख्यालों में खो गई थी। सोचती रही, क्या विनय भी उसके साथ के लिए बेचैन होगा? अगर हाँ, तो वह विनय से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांग लेगी, एक बार फिर उसके साथ जीवन शुरू करेगी। विनय उसे ज़रूर माफ़ कर देगा। वह उससे बहुत प्यार करता था। बहुत रह ली अकेली चंचल नदी सागर में समाकर ही शांत होती है। सालों से उसका नारी मन भी आज अपना सर्वस्व त्याग कर अपने मन को शांत हो जाने को मचल उठा। विनय के साथ बीते पुराने दिन रात याद करते करते मिस्री की तरह कुछ मीठा मीठा उसके होठों तक आया, और विनय के चेहरे को हाथों में भर चूमने की चाह से ही माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वह अपनी मनोदशा पर हंसती, तभी डोरबेल बजी। सुनंदा ने लपक कर दरवाज़ा खोला और हैरान खड़ी रह गई। विनय एक लड़की के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था। लड़की के गोद में एक छोटा सा लगभग 2 साल का बच्चा था। विनय ने मुस्कुराते हुए परिचय करवाया। ये नीता है, मेरी पत्नी, और हमारा बेटा राहुल। और ये? नीता मुस्कुराई। आपके बारे में सब जानती हूँ। सुनंदा के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। उन्हें अंदर आने का इशारा करते हुए जबरन मुस्कुराई। उन्हें बैठने के लिए कहकर उनसे पूछकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। बच्चा विनय की गोद में ही बैठा रहा। सुनंदा स्वयं पर नियंत्रण रखती हुई बातें करती रही। बहुत ही मिलनसार, हंसमुख स्वभाव की नीता हंसती बोलती रही। बीते समय की कोई बात किसी ने नहीं की। करीब 1 घंटा तीनों बैठे रहे। जाते समय नीता ने ही कहा, अगली बार भी आए तो मिलकर जाइएगा, अच्छा लगा आपसे मिलकर। उनके जाने के बाद सुनंदा बेड पर ढह सी गई। उसकी आंखों के कोनों से आंसू ढलक पड़े। जिन चीज़ों को आधार बनाकर उसने अपने भविष्य को गढ़ा था, उनसे यदि वह सुखी रह सकती तो आज रोती ही क्यों? आज विनय का बसा हुआ सुख संसार देखा तो लगा कि वह हार गई। अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के बाद भी हार गई वह। क्या हो गया ये सब? वह हमेशा बहुत ऊंचा उड़ने की सोचती रही। विनय का प्यार, विनय की बच्चे के लिए चाह, घर गृहस्थी के कामकाज, विनय की रुचि, शौक, पसंद नापसंद, सब में उससे सहभागी होना चाहिए था। भी पनपता वह प्यार जो उसने नीता की आंखों में लबालब देख लिया था, वही प्यार जो वह सुनंदा को देना चाहता था, पर अब वह पूरी तरह नीता को समर्पित है। हाँ, यह प्यार ही तो है जिसे वह ठुकरा कर चली गई थी। यही तो वह सिलसिला है जो आगे चलकर एक सुखी सफल लंबे वैवाहिक जीवन की नींव बनता है। उसने तो नींव रखी ही नहीं थी, और अब तो ध्वस्त अवशेषों पर आंसू ही बहाने हैं। क्या पाया उसने और क्या खो दिया? यश, नाम, रुपया, आज़ादी जैसे बड़े शब्द वह प्राप्ति के पल्लड़े में रख सकती है, पर दूसरे पलड़े में एक सुंदर घर, प्यार करने वाला पति, एक हंसता मुस्कुराता बच्चा आकर बैठ जाता है, तो वह पलड़ा इतना भारी होता चला जाता है कि ज़मीन छूने लगता है। दूसरे पलड़े के शून्य में झूलने का एहसास बहुत कड़वा लग रहा है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।